जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग डेली जो सिपाही सीरीज है, ये नई सीरीज़ शुरू करी है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए। इसका नाम है इस सीरीज़ का सिपाही सीरीज। इसकी पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 6वीं क्लास है। तो अगर आपने 5 क्लासेस शुरू की नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए डेसिमल 004 और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री डेली एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम को 6 बजे। ठीक है, प्रतिदिन शाम को 6 बजे आप हमारे चैनल पर आइए और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये हिंदी का जो है वीडियो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले 5 वीडियो सिपाही सीरीज की बन चुकी हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी देखिए। उसमें जीएस है, जीएस और हिंदी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी ये दूसरी क्लास हिंदी की है, इससे पहले जो है 4 क्लासेस जीएस की हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जता थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा छंद है। सवैया है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। यहाँ पर आप पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही में कौन सा छंद है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए। ठीक है, फिर आपको जो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन पर अपना जो है टिक लगाइए और उसको रफ कॉपी लिखिए। फिर आप जो है कमेंट पे सारे आंसर एक बार में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहा। ठीक है, ये क्या है इसमें? दोहा। और ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी और क्वेश्चन के जस्ट बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? कौन सा भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो भाववाच्य किसमें है? ठीक है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है बताना है आपको। इन सब में भाववाच्य का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले बहुत जल्दबाजी नहीं करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसमें भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीला से खाया नहीं जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में कौन सा चिन्ह लगा है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, नेताजी ने जो पंक्ति कही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगा है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह लगा है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। इधर कॉमा शुरू होता है, यहाँ पे कॉमा बंद होता है, तो इसको उद्धरण चिन्ह, बीच में कुछ लाइनें लिखी होती हैं, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, मतलब कि 4 ऑप्शन है। वह, बी है काम, सी नहीं, डी करता। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? विकल्पों को ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहीं। ठीक है,
क्या होगा, वह काम नहीं करता में नहीं क्या है, वाक्य में अव्यय पद है। इस वाक्य में नहीं अव्यय पद है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु, दृष्टि। निम्न में से किस शब्द में ये जो ऋषि लिखा हुआ है री, इसकी मात्रा का उपयोग हुआ है? चारों ऑप्शन को देखिए किसमें प्रयोग हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो तृष्टि लिखा हुआ है, ठीक है, तृष्टि लिखा हुआ है, इसमें ऋषि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पर है, सा का उच्चारण स्थान है। कहाँ से सा का उच्चारण होता है? शीटी वाला सा, ठीक है, शीटी वाले सा की बात हो रही है। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। जो शीटी वाला सा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। आपने पढ़ा होगा हिंदी की किताब में ये सारी चीज़ें, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तालु। जो सिटी वाला सा होता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है, ठीक है। अब देखिए जो जो ये वाला सा होता है ना, षटकोण वाला सा होता है, वो जो है क्या होता है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। और जो सपेरा वाला सा होता है वो होता है दंत मूल, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ये जो 3-4 शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द में किसमें रा व्यंजन नहीं है? मात, मूर्ध, क्रम, मातृभूमि। बताइए किसमें रा व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, किसमें रा व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए मूर्धा में तो ये उड़ता हुआ रा लगा हुआ है, ठीक है, मूर्धा में तो उड़ता हुआ रा लगा है, ठीक है। क्रम में आधा क्रा जो ये नीचे लगा हुआ है रा ये है, और मातृभूमि में, ठीक है, मातृभूमि में लगा हुआ है, तो इसमें सब में तो रा लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो मात है उसमें जो है रा व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा का भेद नहीं है, क्या नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब निजवाचक, ठीक है, ऑप्शन सी मतलब निजवाचक। संज्ञा का भेद निजवाचक नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बचत। बचत शब्द क्या है इसमें? बचत शब्द जो है वो पुल्लिंग है। वहन, हानि, प्यास, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें कमेंट में लिखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदा ही जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि, इसमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए जो दर्शन होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है। जो दर्शन शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। 10 क्वेश्चन हो गए, हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में बोल्ड पद में कारक है जो लिखा हुआ है ना, ये मतलब कि बोल्ड पद, ये बहन को पुस्तक देता है में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। बताइए इसमें कौन सा कारक होगा?
कर्म संप्रदान संबंध अधिकरण क्या कह रहा है? बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या आप घर पर भी जाएंगे? वाक्य में बोल्ड पद है जो ये आप लिखा हुआ है ना, ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया है? क्या है बताइए? जो आप शब्द है इसमें क्या होगा? क्या आप घर जाएंगे में क्या है ये? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वनाम है। ठीक है। क्या आप घर जाएंगे में आप जो है वो क्या है? सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में बोल्ड पद है। धार्मिक क्या है? धार्मिक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो धार्मिक क्या है इन चारों में से? धार्मिक संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? विशेषण। ठीक है। तो धार्मिक क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव क्या होगा? तद्भव कपूर, पक्ष, मयूर, सौभाग्य। कपूर, पक्ष, मयूर, सौभाग्य क्या होगा? तद्भव शब्द छांटना है, तद्भव शब्द छांटना है। बताइए क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कपूर। ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कपूर। ठीक है। देखिए कपूर जो शब्द का तत्सम जो शब्द रूप होता है वह कर्पूर होता है। ठीक है। ठीक है। तो जो कपूर है वो क्या है? तद्भव। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ क्या होगा? सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या होगा? सब कुछ जानने वाले को क्या बोलेंगे? बहुज्ञ बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे या अज्ञ बोलेंगे? तो सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है। सब कुछ जानने वाले को क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखो बहुज्ञ क्या होता है? बहुज्ञ जो होता है जो बहुत से विषयों को का जानकार हो। ठीक है। उसको बहुज्ञ बोलते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं। और जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। तो जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञ बोलते हैं। और जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या होता है? जो कुछ न जानता हो, बहुत कम जानता हो, जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जो कुछ न जानता हो, ये कुछ नहीं जानता, तो ये अज्ञ होगा। ठीक है। और जो बहुत से विषयों का जानकार हो वो बहुज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्थान का विलोम होता है। पतन, उड़ान, ऊर्ध्व, ध्रुव। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम बहुत ही सरल है। उत्थान का विलोम होता है पतन। ठीक है। किसी चीज़ का जो उत्थान होता है उसका विलोम क्या होता है? पतन। क्वेश्चन नंबर 17, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, अमर, देव, सुधाकर देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मतलब सुधाकर। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। ठीक है। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। मतलब सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल, इसको हवा और आग होता है। अली, अली, मोर, सखी, आदि, आदि, आरंभ, अभ्यस्त, जलज और जलद, कमल, समुद्र। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है। गलत वाला बताना है कि इन चारों में कौन सा जो है शब्द युग्म गलत है। पहले चारों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। चारों को ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइएगा कि कौन सा सही है।
चारों को ध्यान से पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि कौन सा सही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब अली और अली। देखो अली का मतलब यहाँ दिया हुआ है मोर, यहाँ पे अली का मतलब दिया हुआ है मोर, और दूसरा जो अली है इसका मतलब दिया हुआ है सखी। ठीक है, लेकिन 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 अली का अर्थ होता है, अली छोटी मात्रा इसमें लगी है, अली का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भांवरा। ठीक है, क्या होता है, भांवरा। तो मोर नहीं होगा, क्या होगा इस जगह होगा भांवरा। तो इस हिसाब से ये वाला जो है गलत हो गया, भांवरा होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मोर की जगह भांवरा होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। जो पत्र शब्द होता है उसका अर्थ नहीं होता। पत्ता नहीं होता, पंख नहीं होता, चिट्ठी नहीं होता, लेख नहीं होता। बताइए क्या नहीं होता। देखिए पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होता, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए लेख तो होता ही है, लेटर जिसको बोलते हैं, पत्र, चिट्ठी भी होता है, चिट्ठी लेटर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो पत्र शब्द का अर्थ ये दोनों तो होगा ही। ठीक है, पत्र जो होता है, पत्ता जो होता है उसको भी पत्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो पंख होता है वो पत्र का अर्थ नहीं होता पंख। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नहीं बताना था इसलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत है, इसलिए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सदैव शब्द में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। सदैव शब्द में संधि है, कौन सी संधि है, गुण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि। ध्यान से पढ़िएगा क्या है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि है, ऑप्शन सी क्या है, सही विकल्प है। तो ये हुए आपके 20 क्वेश्चन कांस्टेबल के। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 20 क्वेश्चन हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उनको करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमारे साथ रोज़ 6 बजे शाम को आपको क्लास मिलेगी, उस क्लास को देखिए, और जो आपका कमेंट हो, जो आपकी क्वेरी हो, जो आपके क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, और PDF डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।